नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। सीएम ने किसानों के हित में धान खरीदी की अंतिम तारीख को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 जनवरी के बाद भी किसान धान बेच सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर संकेत दे चुके थे। सीएम ने कहा कि किसानों के हित में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं आज गोधन न्याय योजना की किस्त जारी करने के दौरान सीएम ने तारीख बढ़ाने की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों के हित में धान खरीदी की अंतिम तारीख एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पहले 31 जनवरी तक धान खरीदी की अंतिम तारीख थी, वहीं किसानों को एक सप्ताह का और समय मिल गया है। देखें मुख्यमंत्री का ट्वीट। वही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देकर किसानों को खरीद लिया है। ऐसा लग रहा है यह सरकार पहले से ही 1 महीने की देरी से धान खरीदी चालू करी है और जो अभी बेमौसम बारिश हुई उसे किसानों का धान भीग गया था। किसान लोग परेशान हैं और मंडी में किसानों का धान सूखने के बाद लिया जा रहा है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हम तो पहले से कह रहे थे धान खरीदी का 1 महीना बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान का धान 1 महीने बाद खरीदना शुरू हुआ। किसानों का धान भीग गया, खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा। सरकार को धान खरीदने के लिए और समय देना चाहिए। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि सरकार ऐसा लगता है कि 2500 रुपए धान का मूल्य देकर किसानों को खरीद लिया है। 1 महीना लेट धान खरीद रहे हैं, किसानों को 2500 रुपए की राशि 4 किस्तों में दे रहे हैं। 1 महीना लेट धान खरीदने के कारण किसानों का धान भीग गया, उनकी फसलें खराब हो गई। 15 दिनों में धान की खरीदी कम की गई और उसके कारण किसान परेशान है। गीला धान उनका खरीदा नहीं जा रहा है, किसान को धान सुखाना पड़ रहा है और इसलिए किसान के कम से कम भी 15 दिन से 1 महीने के लिए किसानों की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। ये सरकार किसानों को भी उनकी ज़मीन की नपाई कर रही है। उनको ड्रिप स्प्रिंकलर नहीं मिल रहा है, उनको खाद में सब्सिडी नहीं मिल रही है, उनको बीज में सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि 2500 रुपये देकर उन्होंने सब कुछ कर दिया और सबको लूटने का काम ये सरकार करेगी। आंकड़ा पूरा करने के लिए अगर आप कोई भी खाना पूर्ति करते हैं तो ये उचित नहीं है। हकीकत अगर किसानों का टोकन कटा है और टोकन में नहीं खरीदारी हो रही है तो उनके टोकन का रिन्यू कौन करेगा? नए टोकन की व्यवस्था कौन करेगा? नए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कौन करेगा? जो किसानों का धान नहीं बेच पाए, बहुत सारे किसानों का तो कंप्यूटर में पूरा वाइप आउट हो गया है, उनके आंकड़े नहीं हैं, उनको सुधार कौन करेगा? अगर आप खरीद लोगे तो आपको समय बढ़ाने में दिक्कत क्या है? ठीक, आप आपाधापी में और किसानों को परेशान करोगे और परेशान करके खरीदोगे, उससे कोई फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज।